जोहार, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और दोस्तों, मैं आज आया हूं इधर बकरी चराने के लिए, बैल बकरी चराने के लिए। तो दोस्तों, परसों रात नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ हो गई। बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ आ गई, जिसकी वजह से भगदड़ हो गई। दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। जिस प्रकार की अरेंजमेंट की गई है कुंभ मेला को लेकर के, वो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर बताता है। जिस प्रकार से सरकार जो कुंभ मेला का आयोजन की है, उनका कहना है कि हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था किए हैं। 100 करोड़ लोग यहाँ पे आएंगे, नहाएंगे, रहेंगे। जिस रास्ते पे आएंगे जाएंगे, उस रास्ते पे हम लोगों ने 100 करोड़ लोगों के लिए आने जाने की सब कुछ व्यवस्था दुरुस्त किए हैं, ये कहना है सरकार का। लेकिन अभी तक 100 करोड़ लोग नहाए नहीं हैं। लगभग अभी तक 40-50 करोड़ नहा लिए हैं, चलिए हम लोग मानते हैं। लेकिन एक ही रोज़ तो नहीं नहाए हैं। अलग अलग दिन का अलग अलग डाटा है। कभी किसी रोज़ 1 करोड़ लोग नहाए, किसी रोज़ 2 करोड़ लोग नहाए, किसी रोज़ 5 करोड़ लोग नहाए। तो ये अलग अलग डेट का अलग अलग दिन का डाटा है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार का कहना था कि हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था किए हैं, उस हिसाब से एकदम व्यवस्था तो ख़राब ही ख़राब है। क्योंकि प्रयागराज जहाँ पर कुंभ हुआ है, वहाँ पर भी भगदड़ हुई है। वहाँ पर भगदड़ होने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे लोग अभी भी गुम हो गए हैं। तो सरकार का ये फेलियर है, क्योंकि 100 करोड़ लोगों की अगर व्यवस्था किए हैं तो उतने लोगों के लिए आने जाने रहने का भी व्यवस्था होना चाहिए, खाने पीने का जो भी है। 100 करोड़ लोगों की अगर व्यवस्था किया गया है तो सरकार को आने जाने की जो व्यवस्था है, जैसे हवाई जहाज़ से आते हैं, बस से आते हैं या फिर ट्रेन से आते हैं, उन रास्तों को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। तो चलिए, जो प्रयागराज में भगदड़ हुई है वो तो ढेरे दिन हो गया है। लेकिन उसके बाद भी सरकार माने जागी नहीं। इस कारण दिल्ली में भी भगदड़ हुआ। दिल्ली में बताया जा रहा है कि हर घंटा कम से कम 8,000 10,000 जनरल टिकट कट रहा था। तो हर घंटा 8,000 10,000 टिकट कटेगा, बताइए तो कितना ज़्यादा क्राउड, कितना ज़्यादा भीड़ होगा। तो कहीं ना कहीं रेलवे विभाग भी कमाने के चक्कर में टिकट देते जा रही है और सब लोग रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर घुस गए, जिसके कारण से रेलवे की तो कमाई हो गई, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ हो गया है। और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि रेलवे विभाग का जो अनाउंसमेंट होता है, रेलवे फलना नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, फलना नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, इस प्रकार का जो प्रचार होता है, जो अनाउंस होता है, कहीं ना कहीं उस अनाउंस करने में भी गड़बड़ हुई थी, जिसके कारण ये भगदड़ हुई। बताया जा रहा है पहले दूसरा प्लेटफॉर्म पे बताया गया फलना नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, और जैसे ट्रेन जब पहुंच गई तो बताया जा रहा है कि नहीं, फलना नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। कहने का मतलब पहले बताया गया 14 पे आएगी, और जब ट्रेन पहुंच गई तो बताया जा रहा है कि 15 पे लगने वाली है। तो भाई, जितने भी लोग हैं प्रयागराज जो जाने वाले हैं, वो लोग सारे दौड़ करके 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे, सॉरी, मैं 15 नंबर मैं पूरा कंफर्म नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे पूरा भीड़ एकदम दौड़ के जाने लगे, सब लोग ट्रेन चढ़ने के लिए जाने लगे, जिस कारण से भगदड़ हो गई। और भगदड़ होने के कारण 18 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। बहुत सारे लोग मामूली घायल हुए हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं। तो ये देखिए हमारी बकरी, चरकी बकरी, तो बहुत ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और घायलों को सरकार 10 लाख रुपया दे रही है, मात्र 10 लाख रुपया। ये कोई जो लोगों की मृत्यु हुई है, ये सरकार के बुलावट पे हुई है। सरकार का कहना है कि 140 साल बाद कुंभ में इतना अच्छा जो वो क्या बोलते हैं उसको, 140 साल बाद कुंभ जो एक होता है, 140 साल बाद इस प्रकार का समय आया है जो अभी आया है। तो 140 साल बाद
आया है तो आप लोग आइए, और हम पूरा व्यवस्था किए हैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं आइएगा, बाबाओं के द्वारा तो ये भी बोला गया, आप लोग अगर नहीं आइएगा तो आप लोग देशद्रोही हैं। तो इस प्रकार का बाबाओं के द्वारा प्रचार भी किया गया, जिस कारण से लोग बहुत ज़्यादा लोग जा भी रहे हैं। और वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर जाने से पाप किए हैं वो धुल जाता है। तो इस प्रकार से लोगों को बुला करके इतना व्यवस्था को ख़राब किया गया, जिससे कुंभ में भी भगदड़ हुई, वहाँ भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, और अभी दिल्ली में भगदड़ हुई। तो मेरा कहना यही है कि एक बार के भगदड़ से सरकार जागी नहीं, अब दूसरी बार भगदड़ हो गई है, अभी भी नहीं जागी है, और भी भगदड़ होने की संभावना है। अभी कुंभ मेला चलना है, पूरा फरवरी चलना है। तो मेरा सरकार से यही विनती है कि कम से कम जो लोगों की मृत्यु हो गई है, कुंभ मेला नहाने गए थे उन लोगों की, या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों को कम से कम 30 लाख 40 लाख करके मुआवजा मिलना चाहिए, या फिर करोड़ों में देना चाहिए। तो मुआवजा कम से कम सरकार को देना चाहिए। और उन लोग टिकट कटाए हैं रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर घुसे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग सरकार उन लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना। अगर सुरक्षित नहीं पहुंचा सका तो ये सरकार का फेलियर है। और जिस प्रकार से अभी डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की फेलियर है। और अभी मुआवजा देने में भी फट रहा है उन लोग का। मुआवजा देना चाहिए कम से कम। जो लोग मृत्यु हुए हैं, काल के गाल में समा गए हैं, उन लोगों को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। और जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को 10-10 लाख मुआवजा देना चाहिए। और जो लोग साधारण घायल हुए हैं उनको भी कम से कम 2.5 लाख 3 लाख करके मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का आयोजन है। सरकार के आयोजन पर ही इतने सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और कहा जाता है कि ये हिंदू की आस्था है, और हिंदू लोग इतने लोग मारे जा रहे हैं, और हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के सम्राट कहे जाने वाली सरकार है, और हिंदुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। आप लोगों की क्या राय है? क्या सरकार को ये मुआवजा राशि 50 लाख कर देना चाहिए? अगर 50 लाख रुपया नहीं दे रही है, अगर 10 लाख रुपया दे रही है, तो बताइए हिंदुओं के ऊपर कितना बड़ा मजाक कर रही है ये सरकार। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कुंभ मेला जितने भी लोग जा रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, कुंभ मेला ही नहीं, आपके घर में सारा स्वर्ग है। क्योंकि आपको जिसने पैदा किया है वो माँ बाप की सेवा कीजिए। सबसे बड़ा धर्म माँ बाप की सेवा करना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है। और आप लोग अगर कुंभ मेला जा रहे हैं नहाने के लिए और अपने घर के माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है नहा करके। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने घर के माँ बाप भगवान है, आप उनकी सेवा कीजिए। आपके जितने भी पाप हैं, आपकी जितने भी दुख तकलीफ़ है, सब दूर होगा। भगवान आप पे नज़र रखेगी। और अगर आप लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं और आप लोग कुंभ नहाइए, त्रिवेणी नहाइए, या फिर गौमूत्र अपने ऊपर छिड़किए या गंगा जल छिड़किए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों से मेरा यह विनती है कि माँ बाप की सेवा कीजिए, घर में रहिए आराम से बाल बच्चे के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल फिर ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद,